धर्म यात्रा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां अम्बे न्यूज। आज के धर्म यात्रा में मैं आपको लेकर आया हूं रामगढ़ जिले के छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा मंदिर में। यहाँ के मनोरम दृश्य और अद्भुत कलाकृतियों को दिखाऊंगा आज के इस न्यूज में। अभी हम रजरप्पा के एक नदी से पार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं नाव पर हैं और नाव से हम लोग दूसरी तरफ से मंदिर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में इस नदी में बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ से कई दुकानें क्षतिग्रस्त भी होते हैं। जो नीचे के दुकान है वो कभी डूब भी जाते हैं। इस बाढ़ में डूबने की वजह से कभी कभी दुकानदारों को बहुत परेशानी की सामना करना पड़ती है। अपने सारे मनिहारी के सामान, प्रसाद के सामान को ऊपर ले जाना पड़ता है। आप जैसे कैमरा में देख पा रहे होंगे कि अभी हम नदी में एक साइड से दूसरी ओर की जा रहे हैं और आपको कैमरा में दिख पा रहा होगा कि जल का स्तर बढ़ा हुआ है और जल का स्तर हर निरंतर बरसात में बढ़ जाती है। पा रहे होंगे कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में इतनी खूबसूरत नज़ारा, बहते पानी में हम नाव से गुजरते हुए दूसरे साइड की ओर जा रहे हैं और दूसरे साइड की ओर नाव हमें ले जा रहा है। नौके से हम दूसरे साइड की ओर जाएंगे और सारे मंदिरों का नज़ारा अभी आपको हम दिखाएंगे और आगे हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आगे हम चलेंगे और आगे के नज़ारे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। रजरप्पा मंदिर की प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की नदियाँ अद्भुत और अलौकिक हैं। यहाँ श्रद्धालु बरबस खींचे आते हैं। माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लोग माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन को पहुँचते हैं। आइए और रूबरू कराऊंगा यहाँ के एक ब्राह्मण से और जानूंगा उनसे पूरी यहाँ के जितने भी आज तक विधि व्यवस्था हुई है, किस तरह माँ स्थापित हुई है, यहाँ की क्या मान्यता है, लोग यहाँ कैसे आते हैं, लोग इतनी भीड़ उमड़ती है, आखिर किस तरह की मान्यता है, सब कुछ जानेंगे इस न्यूज में। आइए उनसे मिलाते हैं सबसे पहले और जानते हैं सारी बातों को। आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम गोस्वामी रामशरण गिरी। आप यहाँ कब से यहाँ पे रह रहे हैं? अभी तो करीब 52 साल हो गया भगवान जी। 52 वर्ष से यहाँ ध्वजारोपण करके इस आश्रम का निर्माण प्रारंभ किए और 52 साल के बाद में जो भी आप देख रहे हैं वो यथावत बना हुआ है। और जहाँ तक इसका विकास के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते ही रहते हैं। बाबा एक बात हमारे चैनल को बताइए कि यहाँ छिन्नमस्तिका माता यहाँ विराजमान है, इनकी मान्यता बहुत अधिक है, पूरे विश्व में इनकी मान्यता है। यहाँ बहुत सारे पूरे देश के श्रद्धालु पहुँचते हैं। सबसे पहले इनकी शुरुआत कैसे हुई ये हमारे चैनल को देखें। इसका 2 मत है। एक मत है जो प्रमाणित है, शंकर भगवान मैया पार्वती से वो जब अमर कथा दे रहे थे, अमर कथा सुना रहे थे, तो उस समय माँ सो गई और सोने के चलते वो अमर कथा को नहीं जान सकी। और अमर कथा नहीं जानने के चलते जब माई को एक बार इस शरीर का त्याग करना पड़ा और उसके बाद में जब आई माई पार्वती रूप में, तो बाबा से प्रार्थना करने लगे कि अमर कथा आप मुझे दे। तो अमर कथा शंकर भगवान बताए कि अमर कथा सबको नहीं दिया जा सकता है। कहीं प्रभु कौन दे सकता है कि इस कथा को, अमर कथा को बताने वाला गुरु होता है। तो गुरु कहे कि तो आपसे बढ़ के दुनिया में कौन गुरु है, मैं आपको ही गुरु मानती हूँ, लेकिन हमें अमर कथा का ज्ञान दें जिससे हमारा अध्यात्म पटल खुले। जब शंकर भगवान कहे ठीक है देवी, चलो मैं तुमको अमर कथा का ज्ञान दूंगा। एक पृथ्वी में सिद्ध स्थल है, वो आकर के राजरप्पा नाम में उस समय था, राजरप्पा में आकर के जब वो प्रकृति का बखान करने लगे कि हे देवी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा इतना प्रकृति रूप है, तो मैया कहे कि हे नाथ जब इतना सुंदर लग रहा है तो आप यहीं हमको दीक्षा दे दीजिए। कहे कि दीक्षा ऐसे नहीं दिया जा सकता है, पहले तुम्हें गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा क्या चाहिए कि अपना वस्तु दान करो। माता आओ देखी न ताओ, और अपना मस्तक काट के समर्पण कर दिया। अपन मस्तक समर्पण किन्हा। जब वो कहे कि गुरु दीक्षा में दक्षिणा रूप में अपना मस्तक देता हूँ,
और ये अपना मस्तक काट ली। सब देवता लोग चिल्लाने लगे कि आदि शक्ति मातेश्वरी का 3 धारा जो निकला है वो जाकर जहाँ गिरेगा वो उस स्थान को रसातल में ले जाएगा। अर्थात सब लोग आके माँ से प्रार्थना किए। शंकर भगवान भी कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तब आद्या शक्ति मातेश्वरी का उपासना लोग किए, सब देवता मिल करके। तो माई अपने शरीर को अपने छिन्न कर दिया, अपने मस्तक को जो किया था उसमें से 3 धारा जो बह रहा था, जिससे लोग थरथरा रहे थे, डर रहे थे, वो 2 धारा अपने डाकिनी और बरनीनी नाम जोगिन का आवाहन किए, दोनों तरफ आके वो खींच लिया और तीसरा धारा कटा हुआ मस्तक पर जाके गिरने लगा। इस तरह से एक कथा है कि माई छिन्नमस्तिका कैसे बनी। दूसरा कथा है कि एक बार मैया पार्वती सती बराबर मृत्यु भुवन में आती थी। उनका जोगिन लोग डाकिनी और बरनिनी अति प्रिय थी। कहे कि माँ हम भी जाएंगे तेरे साथ। कहे कि नहीं रे, तू लोग नहीं, इतने हम लोग जाएंगे ही। तो उसके हट पर उसको लेके आए और माई कामिन दह है सामने में, कामिन दह में स्नान कर रही थी, बड़ी मगन थी। और तब तक कि तीनों चारों तरफ दोनों जो डाकिन और बरनिनी है खोजने लगी, कुछ खाने को नहीं मिला। तो आके माँ माँ मुझे कुछ भोजन चाहिए। कहे क्या खाओगी, फल फूल खाओ। कहेगी नहीं नहीं, हम खून पिएंगे। तो कही यहाँ तुम है और हम हैं, किसका खून तुम पिएगी। कहे कि नहीं हम वो सब नहीं जानते, हमें खून चाहिए। कहे कि तब रति काम रिपु पगतर लिन्हा, आपन मस्तक समर्पण किन्हा। रति और कामदेव को पैर के नीचे दबा करके और जितना भाव आनंद का था वो सब त्याग करके कामिन दह से बाहर आई और अपना मस्तक को काट करके कहे कि लो जब तुम नहीं मानती है तो पी जाओ। अपना मस्तक को जब काटी तो 2 धारा दोनों इंगला और पिंगला को प्रेम के साथ में डाकिन और बरनिनी पीने लगी। और सुषुम्ना जो है एक, उस धारा को अपने मुंह में लेकर माँ पीने लगी। सब देवता लोग चकित हो गए, चकित हो करके और माँ आद्या शक्ति का पूजा उपासना करने लगे। इस तरह से माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। और तदोपरांत अभी तक माई का पूजा होते आ रहा है। जो हमारे भारत देश में प्रथम स्थान छिन्नमस्तिका का यह है और दूसरा स्थान राजस्थान या मध्य प्रदेश में कहीं एक है, जो इसके बाद में वहां पर सिर्फ पूजा किया जाता है। और माई छिन्नमस्तिका का मंदिर कहीं भी नहीं दूसरे जगह मिलेगा, जो है यहाँ पर है। तीसरी कथा है कि यहाँ पर आकर के राजा बड़ा प्रेम के साथ में आए और सूरथ राजा जो आकर के तमासीन में पागल के रूप में आए। तमासीन से वहाँ एक बुढ़िया उनको भोजन कराई और कही कि आपको शांति मिल सकता है, आगे जाएं बाबा। यहाँ आने के बाद और उसके बाद भद्रकाली में आए और भद्रकाली में आने के बाद में राजा सूरथ वहाँ पर भी प्रेरणा मिला कि आप यहाँ से सीधे चले जाओ, छिन्नमस्तिका नाम का एक देवी है, वहीं तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। वहाँ से राजा सूरथ यहाँ आकर के तपस्या किए। यहाँ पर मेघा ऋषि जो सप्तशती में आप लोग को मिलता है, मेघा ऋषि और वो साधु बनिया, ये सब यहाँ तपस्या में रत थे, इन लोगों से मिले और उसके बाद अपने आप को राजपाट माँ की कृपा से फिर सब हासिल हो गया राजा सूरथ को। और अपने आप को यहाँ भगवान को समर्पित, माँ के समर्पित करके वे लोग आनंदित हो गए। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ से, देश से ही नहीं विदेश से भी माई का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी भाव भंगिमा में रहने वाली माँ है कि जो भी इनके आगे हाथ पसारा कभी खाली नहीं जाता है। बोल दे छिन्नमस्तिका मैया की जय। अभी हमने आपको मिलाया यहाँ के ब्राह्मण गिरी बाबा से, उन्होंने पूरी रूप से बताया छिन्नमस्तिका की कहानी, 2-3 कहानी बताया उन्होंने, जो पूरी तरह से सत्य है। आज पूरे भारत में इसकी प्रचलितता है। यहाँ माँ के भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। बाबा से कुछ और बातें को जानेंगे कि माँ का भोग किस चीज़ का लगता है। माता के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और भोग लगाते हैं। माता अपने भक्तों पर इतना कृपा करती हैं कि वो अपने शरीर को त्याग कर अपने खून को अपने भक्तों को प्रदान की। यहाँ भोग क्या लगता है और किस समय अधिक भक्तों की भीड़ उमड़ती है यहाँ पे, आइए मिलाते हैं। बाबा यहाँ पे भोग माता को भगवान जी, ऐसे तो माई सदा सात्विक ही ग्रहण करती है,
लेकिन यहाँ जो अपना मस्तक को काट के तामस को प्रकट किया मातेश्वरी ने, उस समय से यहाँ पर बकरे का बलि अर्थात जोगिन, डाकिन और बरनिनी के लिए बराबर यहाँ बलि उस समय से जो चलते आ रहा है, वो कभी कभी तो हजारों बकरे का बलि हो जाता है माई के दरबार में, और उसको महाप्रसाद बना के जितने भी भक्त लोग हैं, जो तामसी हैं, वे लोग सब पाते हैं। और जो वैष्णव भक्त हैं उनके लिए माई के पास नारियल, चुनरी, ध्वजा, यही सब उनको चढ़ा करके माई को प्रसन्न करते हैं। माँ के भक्त तो यहाँ पे हरदम आते हैं बुआ, लेकिन एक चीज हमें बताइए कि सबसे अधिक भीड़ कब होती है माता के दरबार में? देखिए भगवान, सबसे अधिक भीड़ तो नवरात्रा, माने दोनों नवरात्रा में, चैत में और आश्विन में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कहने की बात नहीं। नदी नाला पहाड़ पर्वत चारों तरफ में साधक लोग अपना साधना करने के लिए 9 दिन से लगे रहते हैं, और उस समय जो विशेष भीड़ होता है उसका वर्णन करना बड़े मुश्किल है कि कितने साधु आते हैं। और जो साधु संत, सन्यासी या गृहस्थ लोग आते हैं माई के दरबार में, इनका हर मनोकामना पूर्ण होता है। इसे अभी प्रमाणित है, भारतवर्ष के अंदर में ही नहीं, बाहर से भी लोग आके जो मन्नत करते हैं बाल बच्चा के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, वो सदा पूर्ण होते आ रहा है। और इसका प्रमाण साल भर के अंदर में प्रत्येक दिन मुन्नन का जब नक्षत्र आता है, समय आता है, तो यहाँ 1000, 1500, 2000 तक बलि पड़ता है। लोगों को हमने पूछा कि भाई ये बलि देने का मतलब क्या है, क्यों बलि देना चाह रहे हैं, लेके आए हैं? कहे कि बाबा हमारा बाल बच्चा नहीं था, पुत्र नहीं था, और यहाँ पर मन्नत की, उसके बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अर्थात जो इच्छा रखो मन माही, माँ इच्छा कछु दुर्लभ नहीं। माँ का कृपा जब हो जाता है तो कोई चीज दुर्लभ नहीं है। दूसरा बात, यहाँ पर जो भी होता है, बंगाली लोग, बंगाल से तांत्रिक लोग आके एक भजन गाते हैं, सोकोली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तारा तुम्हें, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले आमी करे। अर्थात जो कुछ होता है माई के इशारे पर होता है, बिना शक्ति के इशारा का कुछ नहीं होता है और न कुछ हो सकता है। भगवान जी माँ का महिमा को गुणगान करने के लिए वेद शास्त्र भी नेति अति अति कहते गए हैं कि अब इसके अलावे में भी कुछ है, मैं नहीं बता सकता, तो मैं इनका महिमा क्या बताऊं। बोल दे छिन्नमस्तिका मैया की। जैसा कि अभी बाबा ने बताया कि यहाँ पे कोई भी ऐसे भक्त नहीं है जो माँ के दरबार से खाली जाते हैं। भक्त यहाँ पे अनेकों मुरादे आके मांगते हैं, बच्चे के लिए मुंडन, बहुत सारी मुरादे, बच्चे जिनके नहीं होते हैं उनके लिए, बहुत सारे नौकरियों के लिए, और सारी माता जो दिल से मांगे मुरादे होती हैं उन्हें माँ छिन्नमस्तिका पूरी करती है, और माँ को यहाँ बकरे की बलि दी जाती है। माता के इस मंदिर में माता के 9 रूप विराजमान है। माता के 9 रूपों के 9 मंदिर अद्भुत और अलौकिक बने हुए हैं, जो कि श्रद्धालुओं का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि माता के 9 रूप की पूजा नवरात्र में भव्य रूप से की जाती है। माता के हर रूप की पूजा यहाँ पे होती है। माता हर रूप में यहाँ विराजमान है। भक्तों की संख्या नवरात्रा में दुगनी हो जाती है। भक्त माता को पूजा अर्चना करते हैं, माता की श्रद्धा करते हैं। माता के 9 रूप की 9 दिन पूजा होती है। यहाँ पे भक्त बरबस खींचे चले आते हैं। माता के अलौकिक रूपों के दर्शन और पूजन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती रहती है। अभी हम हैं रजरप्पा के एक शिवलिंग के मंदिर में, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि भव्य प्रतिमा के रूप में शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग का साइज बहुत ही भव्य और अद्भुत है। अभी हम जानेंगे पंडित जी से, पुरोहित जी से, कि वो इनके बारे में क्या बताते हैं और क्या श्रद्धालुओं की इनसे मान्यता है इसके बारे में। आइए जानते हैं। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। शिवलिंग की क्या मान्यता है और ये कितनी बड़ी है? देखिए, ये शिवलिंग जो है सो शंकराचार्य के समय में स्थापित किया गया था, और उज्जैन से नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर को लाया गया था गाड़ी से, और पूरे ब्राह्मणों को बनारस से बुला करके पूरे वैदिक विधि से भगवान की प्रतिष्ठा की गई थी यहाँ पर। तब से लेकर के आज तक यहाँ पर रुद्राभिषेक हर शिववास में किया जाता है, और जो भी भक्त माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ भी रुद्राभिषेक, काल सर्वदोष पूजन, नवग्रह शांति
इत्यादि यहाँ पूजन होता है। बगल में बड़ा हवन कुंडशाला है, यज्ञशाला है, वहाँ पर हवन इत्यादि होती है। महाविद्या का पूजन, बगलामुखी पूजन इसके साथ यहाँ पर होता है। शिवलिंग की साइज क्या है, कितनी ऊंचाई है? शिवलिंग की ऊंचाई तो शायद 21 फीट से लगभग में है, 21 से 22 फीट हाँ, की ऊंचाई में है। और ये सावन के समय में यहाँ भीड़ होती है? सावन में जितना भी लोग देवघर जाते हैं, वो देवघर से जो भी इस क्षेत्र के नहीं बल्कि बिहार से भी, पूरे झारखंड से भी जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आपका नवरात्रि में विशेष पूजन यहाँ भगवान का किया जाता है और ऐसे वर्षों भर रुद्राभिषेक इत्यादि यहाँ चलता रहता है। रुद्राभिषेक की क्या मान्यता है? लोग कहाँ कहाँ से आते हैं रुद्राभिषेक? पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे बिहार, पूरे बंगाल के भक्त लोग यहाँ पर आकर के रुद्राभिषेक के साथ साथ काल सर्वदोष पूजा, नवग्रह शांति पूजन यहाँ पर हमेशा होता रहता है। जैसा कि अभी आपसे बाबा को मिलाया, उन्होंने उज्जैन से मंगाई गई है इस प्रतिमा को, नर्मदेश्वर से, और स्थापित की गई है। यहाँ पे सावन में भक्तों की भीड़ देखने योग्य होती है। श्रद्धालु जब देवघर से वापस रिटर्न आते हैं या जाते हैं तो इस शिवलिंग की दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पे मान्यता ये भी है कि अगर यहाँ पे रुद्राभिषेक किया जाए तो सारे कष्ट और बाधाएं दूर होती है। आगे और भी हम आपको मंदिरों में ले चलेंगे। रजरप्पा के और भी बहुत सारे मंदिरें हैं, उनको आपको स्पष्ट कराएंगे और बाबा से मिलाएंगे कि वो यहाँ पे क्या क्या मान्यता है, लोग किस तरह से पूछते हैं। यहाँ पे बने रहिए। माता रजरप्पा मंदिर में एक से बढ़कर एक मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। आपको बताते चले कि यहाँ के मंदिर बहुत ही पुराने और अद्भुत अलौकिक रूप में स्थापित हैं, जो कि भारत में बहुत कम स्थलों पे देखने को मिलती है। आपको बताते चले कि माँ छिन्नमस्तिका के मंदिर में माँ काली भी विराजमान है, एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं, और यहाँ शिवलिंग और नंदी महाराज भी विराजमान है। सावन के दिनों में खासकर यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करने को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ के ब्राह्मणों का कहना है कि रुद्राभिषेक और जला अभिषेक के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सावन में देवघर से आने वाले भक्त यहाँ पर भी आते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इसी मंदिर कैंपस में सूर्य भगवान की भी प्रतिमा स्थापित है, जो कि बहुत ही अलौकिक रूप में स्थापित है। कुछ श्रद्धालुओं से मिलाएंगे और जानेंगे वो पूजा करने आते हैं, माता छिन्नमस्तिका के मंदिर आते हैं, क्या मान्यता लेकर आते हैं और कब से आ रहे हैं, कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विकास कुमार नाम पड़ेगा। आप कहाँ से आए? बक्सर से आए हैं। बक्सर से। आप पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आए? पहले भी आए हैं। पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। क्या यहाँ के मान्यता सुनकर, मन्नत सुनकर आए हैं। कैसा लगा मंदिर आपको? बहुत बढ़िया लगा। मंदिर की विधि व्यवस्था बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है आप घूमे? यहाँ पर नव दुर्गा का मंदिर घूमे, ये सूरज भगवान का मूर्ति है वहाँ पर घूमे। अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी। छिन्नमस्तिका माँ का मंदिर है वहाँ पर घूमे। जैसा कि आपने श्रद्धालुओं से मिलाया, उन्होंने बताया बक्सर से वो आए हैं, प्रथम बार आए हैं और माँ की मंदिर उन्हें बहुत अच्छी भाई। उन्हें छिन्नमस्तिका मंदिर और नव दुर्गा का मंदिर का दर्शन किया और शिवलिंग का भी दर्शन किया है। उन्हें बहुत अद्भुत लगा। माँ से कुछ मन्नतें मांग के जा रहे हैं, माँ उनकी सारी मुरादें पूरी करेंगे, ये भी हम कामना करते हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ, और भी कुछ स्थानीय लोगों से मिलाएंगे और जानेंगे यहाँ के कुछ मान्यताओं के बारे में। उन्हें खासकर स्थानीय लोगों को यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होता है, माँ छिन्नमस्तिका के बारे में, यहाँ के हवन कुंड के बारे में और शिवलिंग के बारे में, नव दुर्गा के बारे में। इन स्थानीय लोगों से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम है अर्जुन प्रसाद शाह। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के बगल 17 किलोमीटर दूर है बड़गांव मेरा यहाँ घर। की क्या मान्यता है? यहाँ मेरे पूर्वज बताए हैं, ये भंडारदा जो कहते हैं, पहले यहाँ से थोड़ी दूरी में है, 1 किलोमीटर दूरी में, वहीं पूजा होता है। पुजारी लोग कुछ गलती किए कि माँ जो यहाँ आके प्रकट हुई, और ये आदि शक्ति जगत जननी है भगवती, इनको छिन्नमस्ता कहते हैं। यही दुर्गा हैं, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती हैं, यही काली है, यही सीता है, इन्हीं का आने की रूप, ये आदि शक्ति जगत जननी है। यहाँ पे किस समय पे अधिक भीड़ होती है? ये ऐसे तो नवरात्रा में ज़्यादा भीड़ होती है और सप्ताह में रविवार शनिवार विशेष। माता को किस चीज़ को भोग लगाई जाती है? हाँ, माँ को भोग, खीर का भोग लगती है। यहाँ पे जो बलि की प्रथा चली हुई है, मुंडन की प्रथा चली हुई है, ये कब से चली?
ये बहुत हमारे पूर्वज के पहले से चली हुई। मुंडन और बलि की क्या प्रथा है? यहाँ बलि जो हरदम बकरा कर बलि होती है, इसके बारे में क्या? इसके विषय में तो हम विशेष जानकारी नहीं हमें बता सकते, बाबा लोग बताएंगे। बलि प्रत्येक दिन होती है? हाँ, प्रत्येक दिन बलि होती है। कितनी बलि हो जाती है? कम से कम तो एक सोना ही, अगर नहीं कोई लाया भक्त तो बाबा लोग अपने से चंदा करके बलि देते हैं। साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे माता को बलि दी जाती है, बकरी की बलि दी जाती है, खीर का भी भोग लगता है। अगर जिस दिन बलि नहीं होती है, उस दिन प्रबंधन समिति खुद से मिलके यहाँ पे एक बकरे की बलि देती है। अभी हम रजरप्पा के एक धरोहर स्थल पे मौजूद हैं, जहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा कि दो नदियों का संगम है। यहाँ पे दो नदी बह रही हैं और एक जगह जाके मिल जाती है। आपको कैमरा में साफ तौर से देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे दो नदियाँ गुजर रही है, एक ऊपर से आ रही है, एक इधर से बह रही है। ऐसा जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, उसी प्रकार यहाँ दो नदियों का भी संगम देखा जा रहा है। रजरप्पा मंदिर में ये मनोरम दृश्य देखने को लोग बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं। खास तौर के बरसात के मौसम में इसका दृश्य ही मनोरम होता है। आप कैमरे में साफ तौर से देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है और दोनों नदी एक जगह आकर मिलती है माँ रजरप्पा के मंदिर के सामने और आगे को बढ़ती है। तो बने रहे हमारे साथ, आगे और भी दृश्य को आपके सामने लाएंगे। अभी हम कुछ श्रद्धालुओं से आपको मिलाएंगे और जानेंगे कि वो छिन्नमस्तिका मंदिर में आए पूजा करने के लिए और सारे मंदिरों में उन्होंने दर्शन किया, कैसा लगा, यहाँ का क्या आस्था है, उन लोगों कितने दिनों से आ रहे हैं, सब कुछ जानते आइए। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र शाह। कहाँ से हैं? हम रोहतास ले हैं। कितने बार आ चुके हैं? हम ये तीसरा बार आए। कैसा लगता है मंदिर में? यहाँ बहुत अच्छा लगता है मंदिर, आस्था का यह एक केंद्र है, हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है और मंदिर में बहुत श्रद्धालु आते हैं, उन सबको देखकर भी अच्छा लगता है। यहाँ पे अपनी कोई मन्नतें मांगी? हमने जो मन्नता मांगी है वो सब हमारा पूरा हो गया है। सब कुछ पूरा हुआ? छिन्नमस्तिका माता के मंदिर में यहाँ बलि की प्रथा है, मुंडन की प्रथा है, क्या कैसा लगता है आपको? मुंडन और बलि तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी आस्था के आदमी केंद्र माना है। बलि के स्थान पर यदि दूसरा पूजा पाठ हो तो बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आपको श्रद्धालुओं ने बताया कि वो दूर से आते हैं, करीबन 3 बार आ चुके हैं। माँ का आस्था का मंदिर है, यहाँ पे बलि प्रथा होती है। उनके सारे अभी तक जितनी भी मन्नतें हैं वो पूरी हुई है। आगे कुछ श्रद्धालुओं से मिलाएंगे और जानेंगे कि वो उनका क्या श्रद्धा है। आपका नाम क्या है? नंदिनी कुमारी। आप कब कितने बार आ चुके हैं? हम पहली बार आए हैं। कैसा लगा माँ का मंदिर? यहाँ बहुत अच्छा और सुंदर लगा। कौन कौन से मंदिर है? यहाँ सूर्य मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। यहाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा मतलब सुंदर लग रहा था। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ के मनोरम दृश्य बहुत सुंदर हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। आइए कुछ और श्रद्धालुओं से मिलाते हैं, चाची से मिलाते हैं। आप कितने दिनों से आ रहे हैं? हम 3 बार आए हैं। 3 बार से आ रहे हैं कि कैसा लगता है माँ? हमें अच्छा लगता है माँ की। माँ की क्या श्रद्धा है? हमारा सब कुछ सारा भगवान दे दिल बन। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से चाची आए हुए हैं, इनका भी श्रद्धा बहुत है माता के प्रति। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब भी आते हैं और माँ से जब भी कुछ मांगा जाता है तो माँ पूरी करती है। माँ का महिमा अपरंपार है। और भी मंदिरों को आपको दिखाएंगे और बने रहे। रजरप्पा मंदिर की नदी के उस पार बसे हैं स्वामी राम शरण गिरी, जिनसे अभी आप लोग रूबरू हुए। उन्होंने भी एक भव्य आश्रम का निर्माण कराया है। इस आश्रम में भी सभी देवी देवता की प्रतिमा आपको स्थापित मिलेंगी। यहाँ पे लोग साधना के लिए भी पहुँचते हैं। बाबा का कहना है कि नवरात्रा के दिनों में बंगाल से भी लोग आकर यहाँ साधना और सिद्ध प्राप्त करते हैं। बाबा ने अपने इस प्रांगण को बहुत ही खूबसूरत सजाया है। यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक प्रतिमा देखने को मिलेगी। जी मेरा नाम राजू है। आप ये दुकान कब से? जी ये तो मेरे दादा के टाइम से है। दादा के टाइम से चूड़ी की ही दुकान? नहीं पहले तो फोटो वगैरह की थी, चूड़ी की तो अभी इधर हुई है। माता के प्रांगण में भीड़ कब? भीड़ तो ऐसे संडे को ज़्यादा होती है और आप सावन में होती है और भी बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार में। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, सबसे ज्यादा खरीद किस चीज की?
सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री तो यहाँ पे आपका प्रसाद की ही होती है। उसके बाद प्रसाद के बाद मनिहारी में अगर क्या मनिहारी में सबसे ज़्यादा चूड़ी की ही होती यहाँ पे बाला और लहठी और ये शंखा बाला की बिक्री कैसी होती है। बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आपको जयपुर की बहुत सारी वैरायटियाँ उपलब्ध हैं, जो सस्ते रेट में आपको यहाँ पे मिल जाती है। है? शंखा का रेट कहाँ से तक और कहाँ तक मिलता संख्या का रेट आपको सबसे बेटर में बहुत 400, 450, 500 रेट तक आपको शंखा बढ़िया में मिल जाएगी यहाँ। है? मिला उन्होंने कहा कि यहाँ खास तौर पे संडे को श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और माता की पूजा अर्चना के लिए लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे मनिहारी की बिक्री बहुत अच्छी होती है, शंखा बाला और चूड़ी की बिक्री होती है। लोग बहुत दूर-दूर से भारत के हर राज्यों से पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। माँ के यहाँ 9 रूप भी स्थापित हैं, 9 रूप का दर्शन करते हैं। यहाँ राधा कृष्ण की भी मूर्ति स्थापित है, शिव पार्वती की भी स्थापित है। यहाँ बहुत अद्भुत और अलौकिक नज़ारा है। यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और लोग खरीद बिक्री भी करते हैं। माँ की साधना में लीन हो जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और भी आगे दिखाएं। देखिए ये मेरा न्यूज अपना पर्सनल लगेगा, ठीक है। और मैं राधे राधे सालू जी, राधे राधे।
चलो यहाँ के 9 मंदिर हमें तैयार ये नीचे हुआ ना। कम ऊपर टेडी बियर वगैरह लिया, फिर हमें बाहर का दुकान करना